हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लीवेज पढ़ा था और मैंने बताया था कि क्लीवेज के दौरान जो है इस तरह से डिवीज़न होते हैं और एक कोशिकीय एम्ब्रियो जो है वो मल्टी सेलुलर कोशिकीय एम्ब्रियो में बदल जाते हैं। तो क्लीवेज के दौरान एक कोशिकीय जो भी जाइगोट पाया जाता है, जाइगोट होता है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं वाले भ्रूण में रूपांतरित हो जाता है और इन छोटी छोटी कोशिकाओं को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्लीवेज के दौरान जो ये ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो इस तरह से बढ़ते हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, क्योंकि इनमें माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है। तो क्लीवेज की प्रारंभिक अवस्थाओं में तो कोरक खंड जो है वो गोलाकार, ब्लास्टोमियर्स जो है गोलाकार आकृति धारण किए रहते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात ये जो है खंड की ये सतह पारस्परिक बल के कारण चपटी हो जाती है, जिसके कारण जुड़े रहते हैं। फिर भी इन कोशिकाओं की स्वतंत्र भीतरी और बाहरी सतह जो है वो गोलाकार होती है। तो क्लीवेज के दौरान बने ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं उनकी झिल्ली जेल द्वारा परस्पर मजबूती से जुड़ी रहती हैं और प्रत्येक जो ब्लास्टोमियर है विकसित हो रहे भ्रूण को एक विशिष्ट आकृति प्रदान करते हैं, जो कि एक शहतूत की तरह होती है। इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं कि एक शहतूत की आकृति बना लेते हैं, जिससे हम कहते हैं मोडुला। इस तरह की आकृति को हम सेलेंटेटा संघ के प्राणियों में देख सकते हैं। कशेरुकी के प्राणियों में वास्तविक मोडुला का अभाव होता है, क्योंकि इनमें क्लीवेज की प्रारंभिक अवस्थाओं में एम्ब्रियो के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनमें एक गुहा का विकास हो जाता है। यानी कि ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। तो ये क्या करते हैं कि ऊपर नीचे जो है अपने ऊपर नीचे की तरफ जो है सेट हो जाते हैं और बीच में एक कैविटी बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो ब्लास्टूला, इसी स्थिति को हम कहते हैं ब्लास्टूला। तो अधिकांश प्राणियों में क्लीवेज के दौरान बने जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो एक निश्चित स्तर में जमा हो जाते हैं। इन ब्लास्टोमियर्स के मध्य दरारों के रूप में संकरी गुहा का विकास हो जाता है। जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ता है ये गुहा बड़ी होती जाती है और इस गुहा को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोमियर से बने स्तर को ब्लास्टोडम कहते हैं, जो कि ब्लास्टोसील के चारों तरफ घेर लेती है। इस तरह गोलाकार खोखली संरचना जो है ब्लास्टूला कहलाती है। उसके निर्माण को हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। अंडों में उपस्थित कीटक की मात्रा ब्लास्टुलेशन की क्रिया पर प्रभाव डालती है। इस कारण विभिन्न प्रकार के अंडों में ब्लास्टुलेशन की क्रिया विभिन्न प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट, ब्लास्टुलेशन इन माइक्रोलेसिथल एग्स। तो माइक्रोलेसिथल एग में ब्लास्टुलेशन कैसे होता है? एम्फियोसिस के जो माइक्रोलेसिथल एग होते हैं, यानी कि जिनमें कि कम मात्रा में पीतक पाया जाता है, उनमें जो है समान प्रकार की विदलन प्रक्रिया पाई जाती है और ये विदलन के साथ बनने वाले कोरक खंड जो है बिल्कुल समान आकर के नहीं होते हैं। जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया कि कोई भी अंडा ऐसा नहीं होता इसमें पीतक की मात्रा पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। थोड़ा बहुत पीतक तो सभी में अवश्य पाया जाता है। इस पीतक के निरोधी प्रभाव के कारण जो क्लीवेज है वो असमान हो जाता है और ये पीतक युक्त कोशिकाएं आकार में थोड़ी बड़ी रह जाती हैं। सभी ब्लास्टोमियर्स एक निश्चित स्तर में जमा होकर ब्लास्टोडम का निर्माण करते हैं। कोरक खंड चारों ओर एक गुहा को घेरे रहते हैं, जिसे ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं और इनका एक जो ध्रुव है वो तो एनिमल पोल कहलाता है और दूसरा ध्रुव वेजिटल पोल कहलाता है। तो ये एक ब्लास्टोसील एम्फियोसिस का ब्लास्टुला है, जिसमें चारों तरफ जो है कोशिकाएं जमा हो गई हैं और बीच में कैविटी बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। अब है ब्लास्टुलेशन इन मीजोलेसिथल एंड टेलोलेसिथल एग। तो मीजोलेसिथल और टेलोलेसिथल एग में पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा ये पीतक गोलार्ध की तरफ एकत्रित रहता है। इस पीतक की मात्रा अल्पपीतकी अंडों की तुलना में विदलन के प्रतिरूप पर निम्न प्रभाव डालती है। फर्स्ट, अंडों में होने वाली जो क्षैतिजी विदलन प्राणी की ओर विस्थापित हो जाती है। सेकेंड, पीतक गोलार्ध की ओर विदलन की तरफ धीमी हो जाती है। इन प्रभावों के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो कोरक हुआ मध्य में न होकर पृष्ठ की ओर विस्थापित हो जाती है। यही नहीं, पीतक गोलार्ध की ओर पाई जाने वाली कोशिकाएं प्राणी ध्रुव की ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। यानी कि 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो माइक्रोमियर्स और एक मेगामियर्स, और इनमें पीतक अधिक मात्रा में संचित हो जाता है। ये पीतक कोशिकाएं 2 या अधिक स्तरों में उपस्थित होती है। तो ये दिखाया हुआ है मेंढक का ब्लास्टुला, जिसमें ऊपर की तरफ छोटी कोशिकाएं, नीचे की तरफ बड़ी कोशिकाएं, बीच में ब्लास्टोसील कैविटी। तो ये कोशिकाएं भीतर की ओर उपस्थित रहती हैं और एक दूसरे से ढीले ढाले बंधनों से जुड़ी होती हैं और ये कोशिकाएं
बाहर की ओर कोशिकाएं पाई जाती हैं। सीमेंटिंग पदार्थ की उपस्थिति के कारण ये आपस में जुड़ी होती हैं। थर्ड है ब्लास्टुलेशन इन पॉलीलेसिथल एंड टेलोलेसिथल एग, जिनमें पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनमें विदलन केवल सक्रिय प्राणी ध्रुव तक सीमित रहता है। पीतक भाग अविभाजित रह जाता है। इस प्रकार के अंडों में क्लीवेज के दौरान एक बिंब या मोरुला का निर्माण होता है। ये बिंब डिस्क से जुड़ी रहती है। विदलन की पश्च अवस्था में मध्य भाग के कोरक खंड पीतक से पृथक हो जाते हैं और कोरक बिंब एवं पीतक के मध्य गुहा का विकास हो जाता है। इसे हम कहते हैं सब जर्मिनल कैविटी। ये दिखाया हुआ है मुर्गी में ब्लास्टुला का निर्माण, जिसमें कि पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब इस कोरक बिंब के मध्य क्षेत्र के कोरक खंड क्षैतिज एवं उदर विभाजन खांचों द्वारा विदलन खांचों द्वारा विभाजित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्लास्टोडिस्क मध्य भाग में 4-5 कोशिका स्तर मोटी हो जाती है और इसका मध्य भाग जिसमें स्पष्ट विभाजित कोशिकाएं पाई जाती हैं वो जो है जननिक गुहा के ठीक ऊपर होता है। इसे हम एरिया पेलुसिडा कहते हैं। और कोरक बिंब का जो परिधीय भाग जो कि पीतक से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं एरिया ओपेका। परिधीय भाग में पेरिब्लास्ट कहलाती है। शीघ्र पारदर्शी क्षेत्र की पीतक युक्त कोशिकाएं कोरक बिंब से पृथक होकर एक एक कर पीतक की ओर जर्मिनल उसमें ब्लास्ट उसमें अतःजननिक गुहा में प्रवेश करने लगती है तथा एक स्तर का निर्माण करती है, जिसे हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। तो पीतक युक्त कोशिकाओं के हट जाने के बाद कोरक बिंब में ऊपर की तरह छोटे आकार की पीतक विहीन कोशिकाएं बची रह जाती हैं, जो एक पतले सतही स्तर का निर्माण करती हैं, जिसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं। एपीब्लास्ट में हाइपोब्लास्ट स्तरों के बीच बची एक संकरी खांच विकसित होती है, जिसे कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल कहते हैं और इस अवस्था को हम ब्लास्टुला कहते हैं। फोर्थ है ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोलेसिथल एग। तो जो सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं उनमें सतही प्रकार का विदलन पाया जाता है और क्लीवेज के दौरान बनने वाले कोरक खंड अंडे की बाहरी सतह की ओर एक सतह का निर्माण कर लेते हैं, जिसे ब्लास्टोडम कहते हैं। ये ब्लास्टोडम चर्म पीतक को चारों ओर से घेरा रहता है। मध्य पीत के अंडकों में कोरक गुहा जैसी कोई गुहा नहीं पाई जाती। इस तरह का कोरक भवन कीटों और आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ब्लास्टुलेशन अलग अलग अंडों में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्राणी समूह में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ब्लास्टुलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला फाउंड इन वेरियस एनिमल ग्रुप्स। सबसे पहले सीलोब्लास्टुला। इस प्रकार का ब्लास्टुला एक खोखली गोलाकार गेंदनुमा संरचना होती है, इसमें ब्लास्टोडम एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी होती है और इसके बीच में ब्लास्टोसिल पाई जाती है, जिसमें को पॉलीसेकेराइड भरे रहते हैं। इस तरह का जो ब्लास्टुला है वो इकाइनोडर्म्स व एम्फिबियम्स में पाया जाता है। तो ये आपको चित्र दिखा रखा है। सेकेंड है एम्फीब्लास्टुला। इस प्रकार के ब्लास्टुला में संरचनात्मक रूप से विभेदित 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोरक के अर्धपृष्ठ भाग में छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं और लघु कोरक खंड माइक्रोमीट्स कहते हैं, और पीतक युक्त बड़े आकार की कोशिकाएं जो पाई जाती हैं उन्हें हम मैक्रोमीट्स। इस प्रकार के ब्लास्टुला में कोरक गुहा की भी मध्य में नहीं पाई जाती, बल्कि गुहा पृष्ठ की सतह पर स्थित होती है। इस तरह का कोरक साइकन तथा मेंढक में पाया जाता है। साइकन के ऊपरी कोरक में पृष्ठ अर्धभाग में लघु कोरक खंडों के कशाप भी पाए जाते हैं और ये जो है कशाप विहीन बड़ी दानेदार कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो है साइकन और मेंढक का ब्लास्टुला का चित्र। थर्ड है डिस्कोब्लास्टुला। इस प्रकार के ब्लास्टुला का निर्माण अंडे के सक्रिय प्राणी ध्रुव की तरफ होता है और ये एक कोरक एक बिंब की तरह होता है। ये बिंब पीतक के ऊपर स्थित रहता है। इस तरह का कोरक बहुपीत की, जिनमें कि पीतक में अधिक पाया जाता है, उन अंडों में पाया जाता है। इनमें पीतक की मात्रा अधिक होने के कारण डिस्कॉइडल क्लीवेज पाया जाता है। इस प्रकार के क्लीवेज के परिणाम स्वरूप बिंब कोरक का निर्माण होता है। इसमें जो है पृष्ठ की तरफ छोटी पीतक विहीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि एपिब्लास्ट का निर्माण करती हैं, जबकि बड़े आकार की कोशिकाएं जो है वो हाइपोब्लास्ट नामक स्तर का निर्माण करती हैं और दोनों स्तरों के बीच में दरारनुमा गुहा को हम ब्लास्टोसिल कहते हैं। इस तरह से ये जो है डिस्कोब्लास्टुला कहलाता है। ये इसका चित्र है। फोर्थ है ब्लास्टोसिस्ट। इस तरह का ब्लास्टुला स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। इनमें इनके विकास के दौरान कोशिकाओं की एक ठोस गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम मोरुला कहते हैं।
मोरुला के बाहर परिधि की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाएं एक उपकला स्तर के रूप में विन्यासित होती है, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। मोरुला के भीतर की तरफ अनियमित आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम आंतरिक कोशिका कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट तथा आंतरिक कोशिका के मध्य में एक संकरी विदर का निर्माण होता है, जिसे हम ब्लास्टोसिल कैविटी कहते हैं। तो ये है ब्लास्टोसिस्ट। अब है पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला। इस तरह के ब्लास्टुला में कोरक गुहा का अभाव होता है। अंडों में सतही विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाले कोरक कण परिधि की तरफ जमा होकर ब्लास्टुला का निर्माण करते हैं और इसके चारों ओर से पीतक को घेरे रहते हैं, अतः कोरक गुहा उपस्थित होती है और इस तरह का ब्लास्टुला कीटों में पाया जाता है। तो ये कीटों का ब्लास्टुला। 6 है स्टीरियोब्लास्टुला। इस प्रकार के ब्लास्टुला में विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाले खंडों की संख्या कम व आकार बड़ा होता है तथा कोरक गुहा बहुत छोटी रह जाती है। इस प्रकार का ब्लास्टुला निरीज और कुछ मोलस्क प्राणियों में पाया जाता है। तो ये है स्टीरियोब्लास्टुला। तो इस तरह से अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह से ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन के क्या सिग्निफिकेंस? इसके सिग्निफिकेंस में फर्स्ट है कोरक निर्माण विदलन दर को मंद करता है। ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया जो है वो क्लीवेज की क्रिया को कम कर देती है, क्योंकि अगर बार बार क्लीवेज हो ही जाएंगे तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में कोशिकाएं बन जाएंगी। सेकंड है ब्लास्टुलेशन के दौरान पूर्व कल्पित भ्रूणीय अंगों के क्षेत्रों का विभेदन हो जाता है, जो गैस्ट्रुलेशन के समय विभिन्न अंगों के निर्माण में भाग लेते हैं। थर्ड, गैस्ट्रुलेशन के दौरान पूर्व कल्पित क्षेत्रों की कोशिकाओं के माइग्रेशन तथा पूर्ण विन्यास के लिए मार्ग उपलब्ध करवाती है। फोर्थ, ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन के पूर्व की महत्वपूर्ण विकासीय अवस्था होती है। तो इस तरह से जो है ब्लास्टुलेशन का एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बहुत अधिक महत्व होता है। तो ये है ब्लास्टुलेशन। ये क्लीवेज के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप पढ़िएगा और इनको हल करिएगा, और आगे हम पढ़ेंगे फिर गैस्ट्रुलेशन। थैंक यू।